अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनिअमतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल इज़ाम अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त एक अहम तरीन माशरती ख़राबी के मुतल्लिक मुख्तसर से गुफ्तगू करनी है। इंसान को जो नेमतें अल्लाह ने अता फ़रमाई हैं, उन नेमतों में से बड़ी अहम तरीन नेमत माल भी है। माल को अल्लाह ताला शान ने कुरान करीम ने फ़ज़ल कहा, माल को अल्लाह ताला शान ने कुरान करीम में खैर कहा, माल के तलब करने के लिए हुक्म दिया। बल्कि जुमे की नमाज पढ़ करके बाहर निकल करके अल्लाह का फजल ढूंढने का हुक्म दिया गया है। मतलब उसका है कमाई करो, यानी माल ढूंढो और माल कमाने की कोशिश करो। इस माल के मुतालिक जहाँ यह हुक्म है कि माल खैर है, जहाँ यह हुक्म है कि माल हलाल माल कमाने की कोशिश करो, वहीं माल के गलत इस्तेमाल के मुतालिक भी कुरान करीम और अहादीस में तफसील के साथ इरशादात फरमाए गए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है। उससे पहले कुरान करीम की आयत सुनिए। अल्लाह ताला शान फरमाते हैं वला तुसरिफू, इसराफ मत करना। और एक जगह फरमाया वला तुबज़िरू, तबज़ीर मत करना। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, तबज़ीर करने वाले शैतान के भाई हैं। इसराफ और तबज़ीर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है इन्नल्लाह यनहाकुम अन क़ील व क़ाल व कसरतिस सुवाल व इज़ाअतिल माल। अल्लाह ताला शान तुम्हें मना करता है बेकार की गुफ्तगू करने से, बेकार की क़ील व क़ाल करने से, बेकार के सवाल करने से और माल को ज़ाया करने से। माल के ज़ाया करने के दो तरीक़े हैं, एक है इसराफ और एक है तबज़ीर। तबज़ीर के माना हराम जगह पर माल खर्च करना, नाजायज़ कामों में माल खर्च करना, गुनाह के कामों में माल खर्च करना। और इसराफ के माना है जायज़ कामों में बिला ज़रूरत के माल खर्च करना। इस वक्त मुझे तबज़ीर के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी है कि इंसान किन किन हराम जगहों पर अपना माल खर्च करता है, जैसे शराब, जैसे क्लब, जैसे डांस, जैसे फंक्शनों में जा कर के गुनाह के कामों में गुनाह का काम करना और उस पर पैसा खर्च करना, जैसे घूमने के लिए जाना और घूमने के लिए जा करके फिर वहाँ तरह तरह के गुनाह करना। यह तो है वो जगहें जहाँ अपना माल हराम जगहों पर खर्च किया जा रहा है, ये तबज़ीर है। उनके मुतालिक अल्लाह ताला शान फरमा रहे हैं ये शैतान के भाई हैं। इसराफ की जो उमूमी शक्लें पाई जा रही हैं उनमें से गौर करें क्या क्या शक्लें पाई जा रही हैं। फंक्शनों में देखा गया कि नीचे कालीन बिछाए जाते हैं और ऊपर से जूते पहन करके चलते हैं। कालीन इंसान के बैठने के लिए है, पाँव के नीचे रोने की चीज़ नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं ये बड़ी फ़ख्र की चीज़ है कि हम जूतों के नीचे कालीन बिछाएंगे। यकीनन ये इसराफ है, बदतरीन इसराफ है। इसमें कौन सी फ़ख्र की चीज़ है कि हम जूते पहन करके कालीनों के ऊपर चलें। ज़ाहिरी बात है, नीचे चाहे फर्श हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे रेत हो, चाहे कालीन हो, चलना वहाँ भी पाया जाता है, चलना यहाँ भी पाया जाता है। लेकिन इंसान ज़हनी तौर पर खुशी महसूस करता है हम कालीनों के ऊपर चल रहे हैं, और फंक्शन वाले भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं हम अपने आने वालों को कालीनों के ऊपर से चला रहे हैं। ये बदतरीन किस्म की इसराफ है। इसी तरह से फंक्शनों में मसलन कुमकुमें लटकाए गए हैं, उन कुमकुमें में टिमटिमाहटें होती हैं। इस टिमटिमाहट से क्या होने वाला है सिवाय इसके कि ये पैसा फजूल खर्चे में खर्च हो रहा है। इंसान के हाथ में कलम है, वह आदमी बड़े फ़ख्र के साथ जिसके हाथ में 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का कलम है, हालांकि उस कलम का काम भी वही है जो काम करता है 10 रुपये का, 20 रुपये का या 100 रुपये का कलम। लेकिन इंसान फ़ख्र समझता है कि मैंने 5,000 रुपये का कलम अपने हाथ में रखा है। हालांकि दोनों कलम का काम सिर्फ लिखना है, लिखने के एतबार से कलमों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक आदमी फ़ख्र महसूस करता है मेरे हाथ में इतना महंगा कलम, ये फजूल खर्ची और ये इसराफ में दाखिल है। मैंने एक शख्स को देखा कि उसके कुर्ते में बटन लगे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा ये कोई ख़ास किस्म का बटन है? क्या लगा जी एक बटन 1,000 रुपये का है, और ये जब मैं कपड़ा चेंज करता हूं तो यहां से निकाल कर दूसरे कपड़ों में लगाता हूं। जाहिर है अगर 1 रुपये का बटन होगा उसका काम भी है कपड़े को बंद रखना, और अगर 1,000 रुपये का बटन होगा तो उसका काम भी बटन को कुर्ते को बंद रखना है। लेकिन इंसान फ़ख्र महसूस करता है कि मेरे कुर्ते में या मेरे कोट में 1,000 रुपये का बटन लगा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ श्रीनगर शहर में एक रिश्ता महज इस बिना पर कट गया कि बेटे ने अपने कोट के लिए 30,000 के बटन तैयार कराए थे, लेकिन वो उसके पसंद के शेप के नहीं थे। उसने अपने बाप से लड़ाई की कि जैसे बटन मैंने बनाने को कहा था वैसे नहीं है ये, लिहाजा मुझे पसंद नहीं है। वालिद ने कहा भाई 30,000 के बटन तैयार हो गए हैं, अब शेप को क्या करना है? बेटे ने कहा नहीं मुझे कबूल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ये बाप और बेटे का झगड़ा जो है इतना बढ़ गया कि लड़के वालों को पता चल गया। लड़के वालों ने कहा जिस बेटे ने अपने बाप से बटन पर झगड़ा किया, किस बात पर झगड़ा किया कि साहब
जिस शेप के मैंने बटन पसंद किए थे वो शेप के बटन ये नहीं हैं, वो गोल्ड के थे और गोल्ड के साथ उसमें बीच में कोई खास किस्म के नगीने लगवाने थे। वो नगीनों वाला बटन तैयार नहीं हुआ, शेप वो नहीं बनी है, इसलिए लड़के वालों ने बाद में रिश्ता देने से इनकार कर दिया और कई लाख रुपए का जो लेन देन हुआ था वो सब झगड़ों के शिकार हो गया। फजूल खर्ची की अजीब अजीब किस्मों में से मसलन पाँव जूता पहनना है, जूते का काम है पाँव की हिफाजत। ये चाहे 500 का जूता हो, चाहे 1000 का जूता हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 10,000 का हो, जूते का काम पाँव की हिफाजत है। 500 रुपए का जूता भी वही काम कर रहा है जो काम आपका 5000 का या 10,000 का जूता करता है। लेकिन हम महंगा जूता खरीद कर अपने दिल में फख्र महसूस करते हैं कि मेरे पाँव के नीचे इतना महंगा जूता है। ये ब्रांड की चीजें खरीदने का तस्वुर दरअसल सिर्फ जहनी अय्याशी और जहनी खुशी है। एक इंसान टाई लगाता है, मुझे ये नहीं बताना है कि टाई लगाना जायज़ है नाजायज़ है, लेकिन एक इंसान टाई लगाता है। एक टाई 1000 रुपए की है, एक टाई 10,000 रुपए की है, यहां तक कि ऐसा आदमी पाया गया जिसने 50,000 रुपए की टाई लगाई है। जाहिर है टाई चाहे वो 100 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए का, चाहे 10,000 की, काम उनका एक ही है। लेकिन इंसान फख्र महसूस करता है अपना पैसा उस चीज पर खर्च कर रहा है जो काम उससे बहुत कम पैसों से भी अदा हो सकता था। बेडरूमों में आप बेड लगाते हैं, वो भी बेड है जो 1000 रुपए का तैयार होगा, और वो भी बेड है जो 5000 का तैयार होगा, और ऐसे भी बेड हैं जो 50,000 के तैयार होंगे, और वो भी बेड हैं जो 1-1 लाख रुपए के तैयार होंगे। बेड का काम है सिर्फ आराम देना, रात को सोना। इंसान उस बेड पर भी आराम करेगा जो 1000 रुपए का है, उस बेड पर भी आराम करेगा जो 10,000 का है, उस बेड पर भी आराम करेगा जो 50,000 का है। और आराम नाम है नींद का। अगर नींद आ गई तो 1000 रुपए की बेड पर भी आ जाएगी, और अगर नींद नहीं आई तो 1 लाख रुपए के बेड पर भी आएगी। लेकिन इंसान अब कीमती बेड बनाकर अपने आप को तसल्ली देता है कि मैंने अपने बेडरूम का बेड जो है वो इतना कीमती और इतना डेकोरेशन वाला बेड बनाया है। तो फजूल खर्ची पे पैसा जा रहा है और सिर्फ जहनी तस्कीन है, अमली तौर पर इसका कोई फायदा नहीं है। फजूल खर्ची की अकसाम में से मसलन कपड़े का काम है इंसान को सजाना, और कपड़े का काम है सर्दी और गर्मी से बचाना। अब हमने ब्रांड के कपड़े लिए और बहुत ज्यादा महंगे कपड़े लिए, उसमें फख्र के साथ इंसान मेरे बदन पर 20,000 का सूट है, मेरे बदन पर इतने हजार की फलानी चीज है। वो कपड़ा जो 1000 रुपए का सूट है वो भी वही काम करेगा, आपके बदन को सजाएगा भी, और वो आपके बदन को सर्दी और गर्मी से बचाएगा भी, और वही काम वो वाला कपड़ा भी कर रहा है जो बहुत ज्यादा महंगा है। अभी जो महंगा कपड़ा हमने खरीद करके अपने आप को खुश किया, ये फजूल खर्ची में। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फंक्शन वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फेसबुक का भी इस्तेमाल हो, जिसमें सोशल मीडिया भी हो, जिसमें व्हाट्सएप भी हो, जिसमें यूट्यूब भी चलने भी हो, 10,000 रुपए का मोबाइल भी यही काम करेगा, 1 लाख रुपए का मोबाइल भी ये काम करेगा। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी फख्र महसूस करता है मेरे हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, काम उतना ही उसका भी है जितना उस मोबाइल का है कि जो मोबाइल 10,000 रुपए का है। अब ये जो महंगा मोबाइल लेकर के इंसान समझता है मेरे पास कोई खास चीज है, सिवाय इसके कि जहनी तस्कीन है और इसराफ में पैसा खर्च हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कप जो 5 रुपए का है उसमें भी अब चाय पियेंगे, और वो कप जो 1000 रुपए का उसमें भी अब चाय पियेंगे। चाय दोनों से पी जा रही है, लेकिन तस्कीन है कि साहब हमारे घर की कराकरी इतनी महंगी है और हमारे फला आदमी के घर के कप जो है वो बहुत हल्के हैं। कमरों में आप पर्दे लटकाते हैं, वो भी पर्दे हैं जो 1000 रुपए का पर्दा है, और वो भी पर्दे हैं जो 10,000 रुपए के पर्दे हैं। पर्दों का काम पर्दा करना है, पर्दों का काम धूप रोकना है, पर्दों का काम बाहर के लाइट को अंदर आने से रोकना है। ये बेचारा वो पर्दा भी वही काम कर रहा है जो 1000 का है, और वो पर्दा भी यही काम कर रहा है कि जो 10,000 रुपए का है। लेकिन 10,000 का पर्दा लगा करके हम फख्र महसूस करते हैं कि हमने सब ऐसे पर्दे लगाए हैं, और ये सिर्फ नुमाइश होती है या जहनी तस्कीन होती है या अपनी बरतरी का ऐसा एहसास होता है जो सिर्फ खुशफहमी पर मबनी है, हम कुछ और हैं, या हम कुछ और हैं, हम कुछ खास हैं। और इस सारे के पीछे क्या चीज है? वो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक मुबारक इरशाद। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है, आपने फरमाया ला अख्शा अलैकुमुल फक्र, मैं इस बात का डर महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी उम्मत में गुर्बत और फक्र आएगा। इसके माना यही कि आ सकता है, और अगर आएगा तो उसमें फाके लगेंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन उम्मत हलाक नहीं होगी। फरमाया मेरी उम्मत में गुर्बत और फक्र आ जाए इसका मुझे डर नहीं, इसकी मुझे फिक्र नहीं है। हाँ, फिक्र इस बात का है, वलाकिन अख्शा अन तबसुत अलैकुम दुनिया, मगर मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आएगा। फिर क्या होगा? फतनाफसू, आज के जमाने का तर्जमा, फिर आपस में तुम कंपटीशन करोगे। कमा यतनाफसून मन कान कबलकुम, जैसे तुमसे पहली कौमें या दूसरी कौमें आपस में कंपटीशन करती थी।
فتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم، تم اسی طرح سے برباد ہو جاؤ گے جیسی دوسری قومیں برباد ہو گئی۔ یہ سارا کمپٹیشن ہے کہ صاحب ہم مہنگی چیز لائیں گے دوسروں کو دکھانے کے لیے، فلاں کے پاس اتنی مہنگی چیز ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہم بھی اس سے زیادہ مہنگی چیز لائیں گے، چاہے پھر اس کا کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی ضرورت نہیں ہے، فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ کام جس مہنگی چیز سے ہم لینا چاہتے ہیں وہ کام اس سے سستی چیز سے بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم مہنگی چیز اس لیے خریدیں گے تاکہ ہم احساس برتری کے نتیجے میں دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہم کچھ اور ہیں، ہم کچھ خاص ہیں، ہم کچھ برتر ہیں، اس لیے مہنگی چیزیں خریدیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو میری قوم برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی کمائیں گے اور اس کے بعد خرچ کریں گے، اور خرچ ہوگا ان چیزوں پر جن کا کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ جب بھی ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس گھڑی کا کام ہے ٹائم بتانا۔ یہ 100 روپے کی گھڑی ہوگی، ڈیجیٹل ٹائم بتائے گی، کام اس نے بھی کیا۔ 1000 روپے کی گھڑی ہوگی، وہ بھی یہی کام کرے گی۔ 20,000 کی گھڑی ہوگی، وہ بھی یہی کام کرے گی۔ اور 50,000 کی گھڑی اگر ہوگی وہ بھی یہی کام کرے گی۔ کام کرنے میں اس گھڑی اور گھڑی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹائم وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں گھڑی بہت کم قیمت کی ہے، اور وہ بھی ٹائم دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں 50,000 یا 1 لاکھ روپے کی گھڑی ہے۔ لیکن بس انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے گھر کے ہاتھ پر تو گھڑی بہت ہلکی قیمت والی ہے اور میرے ہاتھ میں گھڑی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس طرح سے ہماری زندگی کی سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹی سطح کی جی چیز کم قیمت کی تھی وہ بھی وہی کام کرتی ہے، جو بہت زیادہ مہنگی اور قیمتی چیز ہے اور برانڈ والی چیز ہے وہ بھی وہی کام کرتی ہے، لیکن ہم برانڈ کو ڈھونڈتے اپنے بے شمار پیسہ اسی پہ برباد کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کمائی کے سورسز اگر اتنے ساتھ نہیں دیتے ہیں تو غلط سورسز اختیار کریں گے، حرام کمائی لائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ذہنی عیاشی کے شوق پورے کریں گے اور فضول خرچی کے شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں مال ضائع مت کرو، فضول خرچی مت کرو، تبذیر کرو گے تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں منع کرتا ہے مال ضائع مت کرنا۔ مال ضائع کرنے کی چند مثالیں میں نے پیش کر دی ہیں، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ غور کر کے ایک ایک چیز کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارا پیسہ بے ضرورت کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور عمل کا مزاج پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔